Okay, like. हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशंस। ममता बनिया, राम राम सर। राम राम मेरी बहन, कैसे हो? गोल्डन गुदारा, लव यू सर, जय हिंद। ठीक है। राम राम गुरु जी, प्रियंका, गुड इवनिंग विपुल। मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है? कल वीकली मॉक टेस्ट 12 बजे अपलोड हो जाएगा। परसों सुबह उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है ना? 100 के 100 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन परसों शाम को होगी। और कल 12 बजे टेस्ट, वीकली फ्री टेस्ट, लाइव टेस्ट के ऑप्शन में होगा, फ्री है सभी के लिए। प्लीज वो टेस्ट लगा के देखें, अपनी तैयारी जांच के देखें। जहाँ लोग पीडीएफ भी भेजते हैं आपको, मॉक टेस्ट फ्री दे रहे हैं, वो लगा नहीं रहे आप। विक्रम नमस्ते बेटा। और पीछे भाई फ्रेश बैच, सीटी बैच नंबर 28 शुरू हुआ है। कल रात 12 बजे तक मंत्रा 30 कोड लगा सकते हैं। 65 से 70 बनते हैं, गुड। अच्छा स्कोर है 65 से 70। प्रियंका वर्मा। कोई नहीं, कट कर दो, चार्ज लगा दी इसको। अब तो सर सारा दिन इंडिया गेट पे निकलेगा, फिर क्या दिक्कत है? एक साल में रिपब्लिक डे आता है। हम्म। आज की रात जेवीटी वालों के लिए अंतिम रात, ऐसा हो रहा होगा उनका ना। चलो उम्मीद करते हैं आ जाएगी, ये भी बेचारे बहुत दिनों से। करें शुरू? बेटा वो मॉक टेस्ट मुझे तो डालने नहीं आ रहे, अभी डाल के देख लेंगे, उनको डाल देंगे टेलीग्राम पर। नए बच्चे बेटा टेलीग्राम ज्वाइन करें। और 50 मॉक टेस्ट पहले से विद आंसर की डाल रखें, और 15 आज डाल देंगे। कुछ आता नहीं, क्या करें? ज्वाइन करें बैच नंबर 28 मंत्रा 30। 1600 रुपये में कोड पड़ेगा बैच। मेहनत करें। अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन दिए हैं जी लगा के, ठीक है ना? न्यू क्वेश्चन आपने बोला था सर, इन्हीं में से निकाल दूंगा न्यू क्वेश्चन। इतना महंगा बैच कौन लेगा? ऑफलाइन में 20,000 फीस बड़ी दे देते हो, वहां तो नहीं बोलते। 1500 रुपये महंगा लग रहा है। ले लो सस्ते में, सस्ते का रिजल्ट भी बता देना। सस्ते भी हैं कोर्स तो। 1609 में मिलता है ये तो। ऑफलाइन 40 से 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 देते हो, वहां तो नहीं बोलते। यहाँ तुम्हें 1600 रुपये महंगे लग रहे हैं, वाह। सस्तों का रिजल्ट देख लेना जब आएगा। पहले भी देख लेना, पहले भी 25,000 भर्तियां हुई हैं, हरियाणा पुलिस हुआ है, बहुत हुए हैं। बूढ़े घाघरे सस्ता रो महंगा रो एक बार। अगर 1500 1600 महंगे लग रहे हैं तो आपकी इच्छा है भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन उठाते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है इसमें? अगर आपको लगता है कि आपको हरियाणा जीके आती है तो ये पेपर आपका भ्रम दूर कर देंगे। बताओ फटाफट क्वेश्चंस। हरियाणा राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? बताइए फटाफट। आपको लगता है कि हमें आता है, आता है तो फिर जाता कहाँ है? बताओ फटाफट। हरियाणा राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? भाई मेरे हाथ में होता रीओपन, मैं तो करवा देता। बताओ फटाफट। कंटेंट देख ले, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लिया कर कैसे कंटेंट पढ़ाते हैं। राइट आंसर कौन सा दिख रहा है? 60, 69? मुझे तो सी दिख रहा है। सी इज द राइट आंसर बेटा। सी 1979। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। इसके वर्तमान चेयरमैन बताओ फटाफट।
वर्तमान इसके अध्यक्ष बताओ। राज्य में तुम बाद के जो 2x वाले आंसर नहीं देते पीछे, क्या बात है। और लाइव वाले नीचे कमेंट नहीं करते सेशन कैसा रहा, बेईमानी करते, सुबह देख लेना, ठीक है। अभी इंग्लिश में यहां से समझ में आए, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेबलाइज 1979, शिक्षा वाले टॉपिक में है। हरियाणा दूरदर्शन में चेक कर सकते हो ये क्वेश्चंस, नहीं सोचो कि बाहर का है, ठीक है ना। ये कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। और एजुकेशन से जैसे आपका स्टेट लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि एचबीएससी का चेयरमैन नहीं मिल रहा। कौन था पहले, अभी लेटेस्ट, पंकज अग्रवाल। हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन स्थापना इससे 10 साल पीछे 1969। फिर भिवानी ट्रांसफर कब हुआ, 1 जनवरी 1981। एचबीएससी में पहली महिला जो सचिव बनी, ज्योति मित्तल। कौन से बैच की एचसीएस ऑफिसर है ये कमेंट करके बताइयो, बाकी आएगा नहीं कभी भी, बस ज्योति मित्तल याद रखना। ऐसे बहुत सारे एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग्स, ये सारे के सारे सेंटर, पढ़ाई कर लो ज्योति। बैच नंबर 28 बेसिक से ही है भाई। अंकित एमपीएसडब्ल्यू एएनएम जीएनएम टेक्निकल कोर्स है बेटा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो अलग ही से ही चलेगा। लेकिन रेलवे ग्रुप डी, सीजीएल, सीपीओ, जहां मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश जीएस आती है, वहां अलग से कोई बैच लेना ही नहीं। टेलीग्राम पे भी स्पेशल पोस्ट डाली थी। अब जेई का एमपीएसडब्ल्यू है, जीएनएम है, फायर ऑपरेटर है, कॉमर्स है, ये अलग से है, अलग से 70% अलग है ये। सर आप बहुत बोलते हो, तो फिर मैं बंद कर दूं बोलना? तू बोल ले, या तो मैं बकवास करता हूं, बोलते हुए भी तो क्वेश्चन बताता हूं। ये बोल सकते कि सर तेज बोलते हो, फिर तो मैं मानूं। आ जाओ, बताना, तू ही बताना जो बोलता है बहुत बोलता हूं, बता। या तो कि सर आप बकवास करते हो, टाइम पास करते हो, क्लास में शेरो शायरी करते हो, मजाक स्वाद लेते हो, बता कब आई इसका आंसर। इसका आंसर नहीं आएगा तुझे, क्योंकि तेरा ध्यान ही नेगेटिविटी की तरफ है। ये आया था इसमें एस्टेट में, पिछले एस्टेट में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें ऑप्शन थे ऐसे ऑप्शन कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऐसे ऑप्शन थे, बता। ये तो तुझे आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है। बता कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन सा ठीक है, बता फटाफट। नहीं आएगा ना तुझे, क्योंकि ध्यान ही तेरा ये नहीं है। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई बेटा 2020 में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अजय शाबाश, अपने चित्ते ऐसे मान जाते हैं, पहले ही बता देते कि सारे ऑप्शन गलत हैं। वाह शाबाश। 5+3+4 जाके चेक कर, स्टेट बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5+3। पहला हरियाणा का कौन से विश्वविद्यालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनाई, बताओ फटाफट। पहला विश्वविद्यालय राज्य का। हरियाणा सरकार का लक्ष्य क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, एनईपी का राज्य द्वारा लक्ष्य कब का है, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 2025। इसी में भारत का लक्ष्य क्या है, भारत सरकार का 2030। इसको अडॉप्ट करने वाली यूनिवर्सिटी कौन, महेंद्रगढ़। कौन सी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जनपाली 2009 में बनी थी।
डॉक्टर टंकेश्वर जी वाइस चांसलर है, जिनको पिछली साल बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड मिला था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने वाला देश का पहला राज्य बताओ फटाफट। न्यू संडे को मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट के ऑप्शन में मिलेगा। मैं टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि यहां डलेगा, फिर तो लगा लोगे या फिर ट्रैक्टर ट्रैली में लेकर अगर आवा। दुनिया भर की ऐप चलानी आती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान सीएम का क्या नाम है? पुष्कर धामी। राज्य कब बना? यूपी से 13 जिले काटकर 9 नवंबर 2000 को एज ए नया राज्य बना दिया देवभूमि उत्तराखंड। सर नीरज चोपड़ा ने 87 मीटर भाला फेंका, कहां फेंका भाला? सबसे ऊपर वाला मॉक टेस्ट मिलेगा विद डेट कि आज की डेट का है, जो फ्री वीकली टेस्ट होगा कल। टेलीग्राम पे तो भरे पड़े हैं, वो तो लगाते ही नहीं। ठीक है, चलो हमारे यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं आ जाएंगी कि बोर्ड कब आया। चलो ये बताओ, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना बताओ फटाफट। हरियाणा ओपन बोर्ड, हरियाणा ओपन बोर्ड बीए डिस्टेंस करने के बाद एमएससी फिजिक्स, बताओ फटाफट। क्या ट्रिक थी अपनी? 10वीं पहले ले ली, 8वीं बीच में ले ली और 12वीं ऐसे ले ली बोर्ड की परीक्षाएं। ऐसी ट्रिक थी ना कुछ, बताओ। ओपन बोर्ड 1994, 1994 तो ऐसी ली थी कि बोर्ड की परीक्षा कब कब शुरू हुई हरियाणा में, बताओ फटाफट। 10वीं की कब हुई, 8वीं की कब हुई, 12वीं की कब हुई? कुछ ऐसा कर रखा था क्वेश्चंस, बताओ फटाफट। उल्टा है, उल्टा 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 लिख दिया मैंने क्योंकि तुम्हें याद करवाना पेपर में। 1976, 1970, 1987, क्या ये लाइन ठीक है? क्या ये लाइन ठीक है? गलत है। हाँ, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, पहले 8वीं लेनी है फिर 10वीं लेनी है बीच में, 76, 70, 87। ठीक है ना? हाँ, ऐसे गलत करके सीखना है। सेशन को लाइक एंड शेयर करे, जो बेमानी करे भगवान करे, सुबह 1 घंटा लगे। तो ओपन बोर्ड का मतलब बेटा हरियाणा ओपन बोर्ड, समझ रहे हो? 1994, समझ में आया? चलो और क्या पूछ सकता है? चलो ये बताओ, भिवानी बोर्ड की मुख्य पत्रिका का क्या नाम है? भिवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित मुख्य पत्रिका बताओ, मुख्य पत्रिका का क्या नाम है? सर हमें क्यों बता रहे हो, हमें क्या मतलब है सर मुख्य पत्रिका का? हमें तो सर हरी प्रभा, हरी गंगा, शबद बूंद, जमुना तट, हरियाणा संवाद, कला निधि 360 पता है सर। हमें क्यों बोल रहे हो? बताओ क्वेश्चन। भाई ओ बिल्ला, तेरा नाम है ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। 87 मीटर भाला फेंका गोल्ड, 2009 80 मीटर वाला फेंका फिर भी सिल्वर मिला। ओ बिल्ला, ओ फूफा बिल्ला, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ले। अगर उसने 87.58 मीटर फेंका 2020 जापान टोक्यो ओलंपिक में 32वें संस्करण में, मिराई तोवा सुमकर था, हमारे 7 ओलंपिक पदक थे, पहला मेरा भाई चानू ने जीता। तो उस जो और खिलाड़ी थे उन पे नहीं फेंका गया इतनी दूर। अब आ गया अरशद नदीम पाकिस्तान वाला, उसने 92.97 फेंक के गोल्ड जीत लिया। और नीरज रह गया 2024 में इसी ओलंपिक में कितने पे? 89.45 मीटर पे, तो सिल्वर आ गया। बताओ भाई, इस पे भी भैंस लगा रहा है बिल्ला। बिल्ला समझ गया भाई? अरशद नदीम पाकिस्तान वाले ने इतना फेंक दिया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया बिल्ला। अब बिल्ली को भी समझा देना।
बोला सर इसका सिल्वर कैसे आया? कमाल के आदमी हो तुम भी भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ मेरे बिल्ले भाई, भोला नाम है बेचारा। ऐसा कोई शुगर मिल से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, कोई ना कोई उद्योग में से क्वेश्चन है ये। आगे कोई और मिल पूछ लेगा। बताओ फटाफट, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई? मुझे पता था 1933। आ जाओ। रोहतक शुगर मिल की स्थापना बताओ फटाफट। पानीपत शुगर मिल की स्थापना बताओ फटाफट। शुगर सिटी किसको बोलते हैं फटाफट बताओ। बताओ ना। महम शुगर मिल की स्थापना बताओ। शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना बताओ। 2024 की बेस्ट शुगर मिल का अवार्ड किसको मिला फटाफट बताओ। आते जाओ क्वेश्चनों पे। अच्छा सर, हाँ मजे लिया करो पढ़ते हुए पगलो। बेबी पर का मुंह करने से सिलेक्शन नहीं होता, खुश रह के। शुगर मिल, अब शुगर का मतलब गन्ना। टॉप कौन है? यमुनानगर। राज्यों में यूपी, देश में ब्राजील। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन सेट करेगा कि गन्ने में हम उत्पादन को बढ़ोतरी करने के लिए किस देश की मदद ले रहे हैं। उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए हम किसकी मदद ले रहे हैं? ब्राजील की। कहीं यहां भी नीदरलैंड ठोक के आ जाओ। नीदरलैंड की हम सिर्फ बागवानी में ले रहे हैं। ठीक है ना। अगर गन्ने में पूछ लिया तो ब्राजील करके आना है। तो गन्ने में टॉप कौन है? यमुनानगर। लेकिन क्वेश्चन आ गया शुगर सिटी। अब शुगर सिटी यहां यमुनानगर नहीं करके आना, कौन करके आना है? रोहतक। कौन करके आना है? रोहतक। गन्ना क्या है? 12मासी फसल है। क्या है? 12मासी फसल है, शुगर केन। ठीक है, अब इसका वर्षा बताना कितनी है। तापमान बताओ। एग्रीकल्चर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बैच 27 तक। बताओ इसका वर्षा और तापमान। कुंभा में सबसे ज्यादा होता है वह। वर्षा और तापमान बताओ फटाफट। आ जाओ। फिर क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे। राज्य की सबसे पुरानी शुगर मिल। शेर वेर मार दो यार, कहां गए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा। तो इसका आंसर होगा 1933 सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर। ये लाहौर की ब्रांच थी बेटा। कहां पर? यमुनानगर। इसके बाद आई कौन सी? परो कबड्डी खेलने गए हम 1956 के। परो का मतलब पानीपत शुगर मिल बेटा, और रोहतक शुगर मिल। ठीक है, परो कबड्डी वही खेलता है जिसके 56 इंच का सीना हो। तो परो का मतलब 1956 में दोनों शुगर मिल। होगी याद भाई। परो कबड्डी कौन खेलता है? जिसका 36 इंच का सीना हो। तो 1956 पानीपत और रोहतक शुगर मिल। एनी डाउट यू कैन आस्क। फिर आएगा बेटा आपसे महम शुगर मिल। महम की शुगर मिल बहुत फेमस है, 2023 में बेस्ट अवार्ड मिला था, 22 में सॉरी। तो ये आई 1991 बेटा। फिर आएगा शाहबाद सहकारी चीनी मिल। शाहबाद वाली, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, PYQ है, ऐसा कैसा उठा लेता है। 1984-85। किसी को डाउट? अब एक कैथल वाली और बता दो। कैथल की और करनाल की। कैथल शुगर मिल और करनाल शुगर मिल। 2024 में बेस्ट शुगर मिल का अवार्ड करनाल वाली को मिला था। बेस्ट शुगर मिल किसको मिला? करनाल। 22 में कैथल वाली थी। कैथल 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 कैथल। तो कैथल और करनाल दोनों कैसे याद करोगे? 1991 बेटा। लो, शुगर मिल खत्म। शुगर मिल खत्म। कोई पूछनी हो तो बता दो। एक गलत कर रहे हो, अभी तुम पकड़ ले सकते हो तो गलती। अमन, मेरी क्लास रुक रही है। एक क्वेश्चन है इस पे गलत बता दो, पकड़ सकते हो तो। हाँ,
क्योंकि करनाल वाली मैंने 1977 लिखवाई थी। समझ में आया? 1977 करनाल। जीन शुगर मिल छोटी मोटी कौन जहंज के पास? क्लास में दिक्कत है? क्लास में दिक्कत है वही बोलियो। अरे लाइक कर दो, दिक्कत होगी। जब तक लाइक नहीं करोगे ऐसी दिक्कत होगी। जब तक दिक्कत ही होगी। जब तक लाइक बार लाइक करके देख लो, क्लास ठीक चल पड़ेगी। हमने यहाँ लगा रखा है यहाँ कि जो लाइक नहीं करेगा उसकी क्लास नहीं चलेगी। लाइक करके देख लो, तुम्हारी क्लास आगे चलेगी, हल्की हो जाएगी क्लास, नेट भी कम लगेगा। चलो बेटा देखो, फिर यहां से देखो किसके पास है मंत्रालय। तो यहां पर आपको बेटा ये 4-5 डेट यमुनानगर की हर पेपर में आएंगी मेरे बेटा। हर पेपर में डेट देखने को मिलती है। ये यमुनानगर के सबसे बड़े उद्योग हैं जहां पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सच कह रहे हो गया होगा। हम यहां पर बाबा बंगाली वाला छंत्र पूछते हैं। ये आ गई आपकी राज्य में बिल्ट पेपर मिल, राज्य की सबसे पुरानी पेपर मिल यमुनानगर। ठीक है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर, और इसी की वजह से पेपर सिटी यमुनानगर। आप किसी भी शहर को बता दो कि सर ये उपाधि क्यों मिली, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। यमुनानगर को पेपर सिटी क्यों? क्योंकि राज्य की सबसे पुरानी पेपर मिल यहां है, 1929 बिल्ट पेपर मिल। 1933 अभी बताया सरस्वती शुगर मिल, लाहौर की ब्रांच। 1938 स्टार्स केमिकल लिमिटेड। 1952 रेलवे वर्कशॉप जगाधरी, शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की जाती है। यमुना गैस लिमिटेड। ये सारे के सारे उद्योग कहाँ है? यमुनानगर में। और हर पेपर में एक डेट पूछी जाती है। किसी को डाउट? थर्मल पावर प्लांट भी है बेटा, वो 2008 में बना था। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। दीनबंधु ये सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट है बेटा। थर्मल पावर प्लांट कब स्टेबलाइज हुआ? 2008 में। 600 मेगावाट का है, जिसका एक निजी कंपनी देखती एकमात्र है बेटा ये 2008 वाला। ठीक है, हल्दी के उत्पादन में टॉप है, मसाले जो होते हैं। हरियाणा का ग्रामीण गांधी कौन है? इवन बताऊंगा, शुगर मिल चल रही, गांधी चल रही है। जो चीज पढ़ रही है उसी देख लो ना। चल मैंने बता दिया, चल मैंने को नहीं आंदा, आगे बता। ध्यान तुम्हारा उसी क्वेश्चन पे रहेगा जो दिमाग में चल रहा है। 1947 तक इसका नाम क्या था? अब्दुल्लापुर मार्केट। अब्दुल्लापुर मार्केट। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा शहर टिम्बर मार्केट के नाम से जाना जाता था, या किस शहर में टिम्बर मार्केट थी? टिम्बर मार्केट का संबंध किससे है? लड़की से, सॉरी लकड़ी से। समझ में आया? लकड़ी के फर्नीचर नहीं बनते, शादी में अंजलि रमेश की शादी होती है। बता दिया हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन है पानीपत से। क्या बताने, मेवात का गांधी यासीर मेव है। ये क्वेश्चन जानबूझ के लेके आते हैं और यूट्यूब पर फेंके जाते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे आपको याद करना है कि किस जिले में क्या क्या स्टेबलाइज है। चलिए बता, राज्य में ब्रेल शोध संस्थान मानेसर गुरुग्राम में कब स्टेबलाइज हुआ? अब इस क्वेश्चन का आंसर तू नहीं बता पाएगा, क्योंकि तेरा ध्यान तो गांधी पे कि गांधी की धोती दो मैंने नहीं बेरा। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा? इसमें काला हिरण। ठीक है, तो राज्य के सारी चीजें लिख लो एक साथ। राज्य के खेल कौन सा है? कुश्ती। कुश्ती है ना। राज्य के वृक्ष कौन सा है? पीपल। सेंटर वाला क्या है? बरगद। आपसे पूछे राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। याद है कब बनाया? 1963 में। राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
बाघ कब बनाया, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो पशु आएगा काला हिरण। ठीक है, यही आता होगा। काला तीतर, हिरण तो वो आएगा ना पशु, तो इन पशु में तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। 1973 या 1972? फिर टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? चलो बताओ फटाफट। टाइगर प्रोजेक्ट। राज्य में सबसे ज्यादा पशु कहाँ है, कितने पशु हैं? सर पशु ही पशु भरे पड़े हैं। पशु जनगणना कौन सी हुई थी हाल ही में? सबसे ज्यादा पशु वाला जिला कौन सा है? हिसार। कितने पशु हैं सांभा? 90 लाख। सबसे ज्यादा क्या है? भैंस, 59.63 लाख। भैंस सबसे ज्यादा कहाँ है? हिसार भिवानी। कहाँ है? हिसार। तो पशुओं से क्वेश्चन आएगा, गाय कुल्ला बित्ती जो भी है, कहाँ कहाँ है ये? ठीक है ना, कि भैंस सबसे ज्यादा कहाँ है? हिसार में सर। गाय सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रजनन केंद्र पूछ लेगा बेटा आपसे। इसका आंसर क्या आएगा? सिरसा। मुर्रा भैंस कहाँ है? जींद में। मुर्रा भैंस जींद में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मिल्क सिटी। जींद बेटा, दूध सिटी, ध्यान रखना इस बात का। सुअर कहाँ है? सोनीपत में। लेकिन सूर प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में। बकरी कहाँ है? सिरसा में। लेकिन उल्टा, बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है? 2022 में खुला है बकरी प्रजनन केंद्र, लुहारू भिवानी में। कहाँ? लुहारू भिवानी में। बकरी की बेबे भाई या कौन सी होती है? भेड़। भेड़ कहाँ है? भिवानी में। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में। और कुत्ता भी, ऊंट कहाँ है? सिरसा में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? सिरसा में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? झज्जर में, बराड़ू में। काला हिरण नहीं आएगा, पशु पूछा है। ठीक है ठीक है, अब मैंने सोचा पशु पक्षी पे ध्यान चला गया। पशु बीमा योजना कब आई थी राज्य में? राज्य में पशु बीमा योजना कब आई? 29 जुलाई 2016 को। कितने पशुओं का बीमा? 7 का, 100 रुपए, ऐसी के लिए फ्री। ठीक है। सघन पशु परियोजना कब आई? किस जिले से शुरू हुई? सघन पशु परियोजना 1972 भिवानी बेटा। और पशुओं के बारे में क्या जनगणना पूछ लेगा? 29 जुलाई 2016 झज्जर से शुरू हुई थी। तत्कालीन पशु डेयरी मंत्री ओपी धनखड़, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसने शुरू की थी बेटा ये पशुधन बीमा योजना। ठीक है। और एक क्वेश्चन बताना, मुर्रा भैंस कौशल विकास केंद्र राज्य के किस गांव में है? मुर्रा भैंस कौशल विकास केंद्र। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा, बेईमान आदमी है। बताओ फटाफट, किस गांव में है? पशु विज्ञान केंद्र कहाँ है? पशु कल्याण केंद्र कहाँ है? पशु हॉस्टल कहाँ है? हॉस्टल देख लो, बियर पीती है रात को यहां पर। काऊ हॉस्टल कहाँ है? अलग अलग हैं सबके क्वेश्चंस। तो मुर्रा भैंस कहाँ है? खांडा खेड़ी गांव में। खांडा खेड़ी गांव, नारनौंद, हिसार। पशु विज्ञान केंद्र कहाँ है? लिखवा रखे हैं सारे क्वेश्चंस, A to Z क्वेश्चन लगा रखे हैं, A to Z। बताओ फटाफट। तुम्हारे मसाज हो ना हो, लेकिन यहां गाय के मसाज जरूर होती है। गाय मसाज पार्लर। दुनिया में सबसे मूर्ख पैसा होता है अपने ही पैसे से मेकअप करवाना, क्योंकि आधे घंटे बाद धुल ही जाना। क्या?
ये बताओ पशु हॉस्टल कहाँ है? अम्बाड़ा में होगा? काऊ हॉस्टल भिवानी में होगा? पशु कल्याण केंद्र कैथल में होगा? ये हिसार में होगा? देखियो एक बार इन दोनों ऑप्शनों में। बंटानंद स्वामी सलाम ठोकरेला है। अरे तेरा सलाम ठोकरेला है तो तेरा सलाम हम ले करेला है। हाँ, पशु कल्याण केंद्र हिसार आएगा। समझ, इंटेलिजेंट तो हो, क्लास की बातें याद तो रखते हो। बस अब दिल खुश हो गया, अब दिल खुश हो गया। ठीक है, गाय मसाज पार्लर हिसार में है भाई। राज्य का पहला नंद घर कहाँ है? राज्य का पहला नंद घर बता दो भाई, कहाँ है? पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में। और पूछ लूं, इतिहास का सबसे रंगीन धोखा मेकअप है। सबसे बड़ा धोखा तो एमएलए बाबू ने खाना खाया, लेकिन बाबू गुटखा खा रहा है। ये है इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन हो पशुओं के बारे में आपको पूछना हो? नंद घर होता है छोटे बच्चे पशुओं के। छोटे पशु होते हैं, उनके बच्चे को नंदघर बोला जाता है। घोड़ा प्रजनन केंद्र 1980-86 हिसार में। सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम में। सरकारी घोड़े मधुबन करनाल में। मिल्क कैपेसिटी भाई, पुराना डाटा तो 1194 ग्राम था, अब तो पता नहीं बढ़ गया होगा। करंट अफेयर का डाटा ले आएंगे। काऊ हॉस्टल भिवानी में है। नंदघर। अंजलि पार्लर कहाँ है? 1985 आएगा। हिमांशु, 1985 में तो ये खुली थी बुआ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बफेलो रिसर्च, CIRB। घोड़ा प्रजनन केंद्र तो 1986 में था, 7 जनवरी 1986। गधा भी इसी के साथ था, गधा प्रजनन केंद्र हिसार। भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार। सुअर प्रजनन केंद्र हिसार। गधा प्रजनन केंद्र हिसार। हरियाणा में हाथी कितने हैं? हाथी है बेटा, हाथी क्या है वो? हाथी पुनर्वास केंद्र। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा हाथी से, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? फिर हाथी है 5, 4 तो है यमुनानगर में। और मुझे लग रहा है जो के वाला है वो भी सीटी की तैयारी कर रहा है। 4 है यहाँ, 5 है। 4 हैं तो यहाँ 3 है, बस हो गया ठीक। 4 है, 4 हाथी बस। हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? यमुनानगर में। फिर क्वेश्चन आ गया, हाथी मसाज पार्लर कहाँ है? देख लो सर, हम मसाज कर जाए तो पुलिस पकड़ लेती है, और हाथी मसाज कर रहा है मथुरा यूपी में। बताओ, आदमी मसाज कराए तो पकड़े पुलिस? क्या पता पजामा में लगे सीजर। और यहाँ हाथी मसाज करा, गाय मसाज करवा रही है। सर मेरे फोन में आपकी आवाज नहीं आ रही रेनू। ऐसी आवाज आएगी तेरी माँ भी खाट से खड़ी हो जाएगी। आवाज नहीं आ रही। ताई भी डरेगी, किसने बोला है? चलो बेटा, क्वेश्चन ठीक है। चलो, काला हिरण आ जाएगा। ठीक है, काला तीतर हमारा पक्षी है, पवित्र अंजीर हमारा वो है। ठीक है, सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम में है। बाघ आया, आया तो गया। ताई भी बोलेगी कहां से आई आवाज, यू रामफल कड़े तो निकलिया। इस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार किला कहा जाता है? बताओ फटाफट। इस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार, विच फोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ हरियाणा, मेन गेट? कानौद का किला महेंद्रगढ़ में, महम का किला रोहतक में, गुहाना का किला पृथ्वीराज चौहान का किला 12वीं शताब्दी में बना था।
फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको तुड़वा दिया मंदिरों के साथ, तो बहादुरगढ़ का किला आ जाएगा। बहादुरगढ़ का किला आएगा, बहादुरगढ़ का। अब इसका इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है? नेशनल हाईवे NH9। हेलो, कौन सा? ये नेशनल हाईवे। तो ऐसे पी के जाओ जैसे हम बचपन में 10वीं में अमल और अक्षरों में अंतर क्या है, धातु है, धातु में क्या अंतर है। यहां दिल्ली है, ये दिल्ली 4 जिलों से घिरी है। सज के गर्लफ्रेंड कहां गई? गुरुग्राम फरीदाबाद। यहां से आया नेशनल हाईवे, ये एंट्री करते ही बहादुरगढ़ है। समझ में आया? बहादुरगढ़, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे ऐसे मलाइका रोड़ा की तरह ऐसे जाता हुआ ऐसे जाता है। दिस इज नेशनल हाईवे NH9 बेटा, और इसी वजह से इसको बोला जाता है NH9, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। सबसे छोटा बताओ? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH9। लंबाई पूछे 285.6। किसको जोड़ता है? फाजिल्का तक जाता है पंजाब में, दिल्ली से फाजिल्का तक, पंजाब फाजिल्का। कितने जिलों से होकर गुजरता है? यह आपका आ गया झज्जर, रोहतक, भिवानी का मुंढाल गांव आ गया, फिर हिसार आ गया, फिर फतेहाबाद आ गया, और ये सिरसा आ गया बेटा। तो 6 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, इस पर हर राज्य की 2 सबसे प्रसिद्ध जिले हैं। जो सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे, 5 हैं कि एक मर गया, संजू। संजू जैम्याओ मर्याओ तन्ने के जापा बजाना बेबे। 6 जिलों से होकर गुजरता है। मिस्टर पी के मंत्रा 3G कोड गरीब बच्चों के लिए दिया गया है, वरना 27 जनवरी को सुबह कोड लगा के देख लेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये आ गया, ये रोहतक, यहां पर एक प्रसिद्ध झील है तिलियार झील। क्वेश्चन पूछ लेगा तिलियार झील किस नेशनल हाईवे पर है। ठीक है, यहां हिसार में एक ब्लू बर्ड झील है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्लू बर्ड झील कहाँ है? हिसार में बेटा। तो नेशनल हाईवे NH वो है बेटा, ध्यान रखना। इसीलिए बहादुरगढ़ को गेट ऑफ हरियाणा बोला। बहादुरगढ़ में पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री कब खुली? पार्ले जी फैक्ट्री कब खुली? भारत में रंगीन टीवी आया, रंगीन टीवी के सामने बैठ के हमने पार्ले जी बिस्कुट देखा 1982। और 1982 में ही हरियाणा में पहला रणजी मैच खेला गया था नाहर सिंह स्टेडियम में, फरीदाबाद में। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? पूछ मेरे भाई, 2 पूछ। ये है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कितने जिलों से होकर गुजरता है? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। छोटा भी बताया होगा, बड़ा भी बताया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास में मैं हरियाणा जीके के साथ नेशनल जीके ना पढ़ाऊं। 1609 रुपए का मिलेगा बैच, सिर्फ 1609, 1 साल की वैलिडिटी है। इसका था NH44। लंबाई भी बताई होगी इसकी कुछ ना कुछ, ऐसे जोड़ के बताई होगी 4112। फिर ऐसे बताया होगा कि 4444। एक्चुअली में इसकी लंबाई 44 है, लेकिन टोटल मान के हम 4112 लिखते हैं। कितने जिलों से होकर गुजरता है? राज्यों से, सॉरी, कितने राज्यों से होकर गुजरता? करवाया होगा, 13 राज्य लिखवाए होंगे। लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे? ऐसा हो ही नहीं सकता मैं हरियाणा जीके के साथ नेशनल जीके ना पढ़ाऊं। लिखवाया था ना, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कौन सा है, टोटल लंबाई बताई होगी। इसका 44 का जो मतलब है ना, नेशनल 44, इसको याद रखने की ट्रिक है ये कि 4-4, इसलिए इसको नेशनल हाईवे 44 नाम दिया गया था। करवाया था ना, 11 राज्य 13, फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। 11 राज्य और 2 यूटी केंद्र शासित, तो टोटल 13 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे गुजरता है। सबसे छोटा भी बताया होगा 5 किलोमीटर, सबसे छोटा 5 किलोमीटर है। जैसे हरियाणा का सबसे छोटा 148 है, वो भी 5 किलोमीटर है। ठीक है, चलो। नेशनल हाईवे टोटल कितने हैं? 35 हरियाणा में।
35वां कौन सा बना? 152 डी। 152 डी की लंबाई कब है? कितनी 152 डी की लंबाई बेटा? सर मेरे हस्बैंड को एक ऑनलाइन कोणी मार दो, कुछ भी नहीं पढ़ रहा आज। महेश रोहिला। मैं तने बेबे कहूं तो मेरा जीजा लग गया, तो मैं तने बेबे कहूं को नहीं। मार मेरे साला का ऐसा लठ बोल रहा नहीं हो। 152 डी की लंबाई। भाई पढ़ ले यार, इतनी प्यारी अंजलि मिली तने। 227 किलोमीटर बेटा, 152 डी। ठीक है, इस हाईवे को किस नाम से जाना जाता है? अशोक तंवर के नाम से जाना जाता है। चलो, राज्य का ही पहला नेशनल हाईवे था बेटा। ठीक है, इसको बनाती है एनएच, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पढ़ ले भाई रहे, इतनी अच्छी बहू मिली। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, परिवहन देश का जो परिवहन विभाग है उसके अंडर आता है। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। नाई का गठन कब हुआ था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, हेडक्वार्टर दिल्ली में। राम राम बेटा अरुण रोहिला, नमस्ते। मेरा वाला कभी मारा ऑनलाइन कोणी? अरे सारे इसे अरे के। और मजाक किए भाई रहे, दिल पे मत लिए कहीं। हाँ ठीक है ना। हाँ भाई है तू, ये तो मजाक की बात है। ये छोरी तो पर का मुंह पलट जाएंगी। इसी से रिलेटेड है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अटल बिहारी की सबसे पहल अच्छी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। भाईचारा होना जरूरी है। ये छोरी तो 1 मिनट में पलट जाकर हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बताओ फटाफट। राज्य में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? अनिल विज। परिवहन मंत्री एट प्रेजेंट कौन है? अनिल विज। सेंटर में कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, कौन है? नितिन गडकरी, नागपुर सीट से एमपी गडकरी बेटा। चलो चलो क्वेश्चन बताओ। ये तो हो गया मुख्य द्वार का तो। ठीक है, हाँ ले क्वेश्चन कितना प्यारा है। करवा रखा कितना करवा रखा है बताइए फटाफट। सर आपका एप्लीकेशन इज नॉट सजेस्ट मी। क्या कर रही है? बनता दा मुड्डा इतनी लेट क्यों आया? 25 दिसंबर 2002 को, 25,002 को पूरा। बताओ, हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में क्या स्थित है? एक ही चीज है उत्तर में तो। तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से क्लास नहीं चल रही क्या? क्या दिक्कत है? कर्क रेखा इज द राइट आंसर बेटा, कर्क रेखा। चलो क्वेश्चन बताओ, हरियाणा की ये लंबाई कितनी है? ये कौन सा है? उत्तर से दक्षिण हरियाणा की लंबाई बताओ फटाफट। और ये बताओ पूर्व से पश्चिम। भारत की तो पता होगा कितनी है। एक तो 2914 है, एक 3250 है। भारत की तो पता ही होगा। भारत की बता दी मैंने, हरियाणा पूछा है प्रधान, हरियाणा की। भारत की तो मुझे भी पता है, भारत की तो मुझे भी पता है। अश्विनी वैष्णव के पास बेटा रेलवे मंत्रालय है, पहला रेलवे मंत्री जोन में था ही था। अच्छा लाइब्रेरी में लेट हो गया। भारत की ये कितनी करवाई थी? करवा तो रखी, बैच में क्यों रोल पी रहे हो मेरे साथ? ये तो 351 करवाई होगी, ये 363 करवाई होगी किलोमीटर में। ये कितनी बताई होगी? 2914 बताई होगी। कितनी थी? 2900 है ना। ये 3214 बताई होगी, कुछ ऐसी ऐसी बताई होगी या नहीं बता रखी? तुम्हें तो बता भी दे तब भी वो नहीं होता कि हाँ याद कर लेंगे। देख ठीक है कि नहीं? अब तो ठीक है। मैं अभी पकड़ूंगा।
हाँ अब आ गए, शाबाश बेटा। ये उल्टी है लिख दी, ये 363 है, क्योंकि ये लंबी पड़ती है थोड़ी सी जब पंचकूला से मेवात की तरफ जाओगे। बैच नंबर 26 में नहीं बताई, खामा कसम, खामा कसम बैच नंबर 26 में ना बताई हो, झूठी। ये 26 बैच वाला अभी साल सामत जिसने आंसर दिया है, ये ऋतु, ये सारे बैच नंबर 26 के हैं। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट जो भी हो आप याद कर लेना। ईस्ट से वेस्ट बताना है ना, ये वाली, ये वाली। और ये कितनी है, 3214। शाबाश, बता रखी बेटा, याद कर लिया कर। ठीक है ना, हाँ ध्यान कहीं और रहता है। तो ग्रीनविच रेखा कहाँ से है, किस देश से गुजरती है? हमारे तो यहाँ इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, 82.82 पूर्वी देशांतर। भूमध्य रेखा अपना कोई लेना देना नहीं है, ज्योग्राफी वाले टीचर ऐसे करवाते होंगे कि ये एक डायमीटर, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऐसे ऐसे आंसर भी करवाते होंगे ऐसे ऐसे करके, उसमें मजा भी आता होगा मैप में, है ना। उसमें फिर 1-1 डिग्री का ये भी बताते होंगे कि कितनी इसमें वो होती है। फिर यहाँ पर एक कर्क रेखा खींच देते होंगे, जो भी मकर रेखा इस तरीके से खींच देते होंगे, 23.5 डिग्री का एंगल बताते होंगे। वो याद रखा करो, पेपर में आता है वही है कि 23.5 डिग्री उत्तरी वाला, फिर 23.5 वो वाला, ये सारे वही तो आएंगे। इनके बीच की दूरी बताना कितनी होती है। ग्रीनविच लंदन से, शाबाश बेटा, कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। एंगल पूछ ले कितने डिग्री का होता है, 4 मिनट का टाइम लगता है एक में। टीचर करवाते होंगे तो। चलो, एक भाई पूछ रहा था कर्क रेखा और मकर रेखा हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में नहीं आती कर्क रेखा, मित्र पर गमचा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती बेटा कर्क रेखा। अपने यहाँ से नहीं गुजरती, अपने यहाँ से तो 152 है, 100 अक्टूबर वाला हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार का श्रेय किसे जाता है? राम किशोर, राम ठाकुर, लाला मुरलीधर, पंडित टेकीराम शर्मा। आज सोच के देख लेना, नाम पे मत जाना, कहीं जो बड़ा नाम दिखे उसी का आंसर दे दो। बैच नंबर 28 कैसे लें? कल रात के 12 बजे तक मंत्रा 30 कोड लगेगा, ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ये इंक्वायरी नंबर है 7988545463। 1609 रुपए में एक साल, कितने हुए? 365 गुणा में कितने रुपए फीस होगी? 4 ही तो हुई। बता, 8 घंटे क्लास देके तुमसे 4 रुपए ले रहे हैं, ऑफलाइन में 20,000 दे देंगे। बता फटाफट। तो पंडित होम रूल कब 1900 कब शुरू हुआ था? ये एप्पल में चलती है बेटा, वेबसाइट से चलती क्लास। गूगल क्रोम में स्टडी मंत्रा डाउनलोड करें। लाला मुरलीधर दिख रहा है या नेकीराम शर्मा दिख रहा है? 1916, पंडित नेकीराम शर्मा इज द राइट आंसर। या 3rd-4th में जाओ, रणबीर सिंह गंगवा बरवाड़ा से विधायक है। नेकीश राम शर्मा, क्योंकि उस समय लाला मुरलीधर तो बूढ़े हो गए थे, नेकी राम शर्मा का दौर आ गया था। ठीक है ना। नेकी राम शर्मा का जन्म कब हुआ? लाला मुरलीधर के बारे में तो आज सुबह पढ़ चुके होंगे, रह गया था, पढ़ चुके हैं लाला मुरलीधर का। तो नेकी राम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ बताइयो? कितने सितंबर थी? 1887। 4 सितंबर था, 5 सितंबर था, भिवानी के कैलंगा गांव में। कैलंगा गांव, नेकी राम शर्मा। क्या था? एक तो होम रूल वाला याद रखना है, होम रूल आंदोलन नेकी राम शर्मा। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती का विरोध, इसके बारे में 5-6 तथ्य याद रखने। भर्ती का विरोध। दूसरा, एक इसका क्योट आता है, इसने एक लाइन बोली थी,
मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह विश्व की लिखी थी। मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, देखिए एक बार पता नहीं। तीसरा, अगला क्वेश्चन, 1923 में इसने एक पत्रिका निकाली थी उर्दू की, साप्ताहिक। पंडित जी थे, संदेश अखबार इसने निकाला था, साप्ताहिक उर्दू का 1930 में। इसका एक कोट्स क्वेश्चन आया था ये, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, वाक्य किसने बोला? निकीराम शर्मा। 4 सितंबर 1887 भिवानी कलंगा में जन्म। इन्हीं के नाम पर बेटा हरियाणा का पहला कॉलेज खुला रोहतक में, हरियाणा का पहला कॉलेज। ठीक है, 1926 पंडित निकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक। और कोई बात निकीराम शर्मा के बारे में? सर मैं इस गांव से हूं, 1887 कलंगा में। 1887 बताया बेटा, 4 सितंबर 1887। गुरुजी मैं भी कलंगा से हूं। सर प्लीज ऐप की स्टैटिक जीके का क्लास है, वेट ऐप पर। बस हो गया, हरियाणा जीके के 7-8 टॉपिक बचे बैच नंबर 26 में। फिर 27-28 में हरियाणा जीके और तुम्हारे में स्टैटिक जीके शुरू हो जाएगी। इतने कम क्यों लाइव हैं? कहाँ गए सारे? कहाँ गए सारे के सारे? फेक लाइव बढ़ा दो भाई, कर दो 1500 1300 1400 1500, तो फेक लाइव भी करने पड़ेंगे। ये नीशु वर्मा, मैं भी कलंगा से हूं। हाँ, भिवानी कलंगा में एपीजे अब्दुल कलाम भी आए थे, याद हो तो आपको। सर जिन्होंने महीने से बैच बैच लिया उनका सिलेबस तो पूरा का पूरा करवाएंगे। आज तक तो एक बैच भी नहीं गया, आज तक तो एक बैच भी नहीं गया जिसका सिलेबस ना करवाया हो। जल महल कहाँ है? नारनौल में। शीश महल कहाँ है? फरूखनगर में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल में। शेख चिली का मकबरा कहाँ है? थानेसर में। चारों से आप 24 क्वेश्चन बना सकते हो, बनाओ। आज सारे चले गए पीजी हॉस्टल वाले, कोई बात नहीं, सब के सब, सारे के सारे से। जल महल किसने बनवाया? फटाफट बताओ। शीश महल किसने बनाया? फटाफट बताओ। तब तक मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। जल महल नारनौल में है, नारनौल। शीश महल फरूखनगर में है, अक्की के गांव में, फरूखनगर गुरुग्राम, पहला अनाज एटीएम। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। शेख चिली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। किसने बनवाया? जल महल में लिख लो, ये सारी बातें पे तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगी। जल महल बनवाया था बेटा 1591 में शाह कुली ने, शाह कुली खा, नारनौल में। ठीक है। शीश महल कहाँ है? ये किसने बनवाया? फरूखनगर वाला नवाब फौजदार खान ने। इससे क्या बात जुड़ती है शीश महल से? शीश महल से एक अलग क्वेश्चन है, बताना। इसको हरियाणा का क्या बोला जाता है? लाल किला बोला जाता है। तुम्हें ताजमहल का रट्टा मार लिया, अगले ने लाल किला पूछ लिया तो? अगले ने हरियाणा की कुतुब मीनार पूछ ली तो? सर हमें क्या मतलब है? हरियाणा की कुतुब मीनार काजी मस्जिद दुजाना वही होगी, काजी मस्जिद दुजाना झज्जर वाली। लाल किला हो गया, कुतुब मीनार होगी, अब ताजमहल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हरियाणा में 2 ताजमहल हैं। ये जो ताजमहल की संज्ञा है ये डेविड रोस ने दी थी, ये पेपर में आया था कि किस व्यक्ति ने ये उपाधि दी। डेविड रोस ने शेख चिल्ली के मकबरे को, पूरी लाइन याद रखो, शेख चिल्ली के मकबरे को क्या माना था? हूबहू, ये वर्ड है किताबों में, हूबहू ताजमहल की नकल बोला था।
ये क्वेश्चन है। वो तो बाद में हरियाणा जीके में जोड़ दिया। लाइन तो ये है कि हुबहू किसकी नकल है ये। समझ में आया? शेख चिल्ली किसने बनवाया ये? दारा सिकोह ने। दारा सिकोह ने बेटा। कौन था शेख चिल्ली? शाहजहां का धार्मिक गुरु था सर। ठीक है। इसको राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया? किस शैली से बना है? किन पत्थरों से बना है? राष्ट्रीय स्मारक 1958 में घोषित हुआ बेटा। किस शैली से बना है ये? ईरानी शैली से बना है। चलो एक क्वेश्चन पूछूं आपसे ही, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपसे ही पूछूं और गलत करवाऊंगा। कुछ गड़बड़ है, हो रही है गड़बड़, इसलिए बच्चे बीच बीच में के छोड़ के जा रहे हैं। हो रही दिक्कत नेट में, कोई बात नहीं। ना ना, कल गणतंत्र दिवस है। हरियाणा की झांकी की थीम क्या है? कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और कौन विदेशी मेहमान है? एनर्जी डाउन रिंकू, पढ़ाई कर ले। बताओ जो मैंने पूछा है। इसके अंदर एक मजार है, किसकी मजार है बताओ? बताओ बेटा फटाफट। अरे टेलीग्राम पे भी डाल रखी इसकी थीम तो मैंने, मेरी टीम ने। पेपर में ये आती है कि 26 जनवरी को हरियाणा की झांकी की थीम क्या है। समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास, ये पेपरों में आते हैं। समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। 2023 में क्या थी गणतंत्र दिवस की थीम? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 2024 की क्या थी? मेरी अंजलि मेरा पहचान, मेरा परिवार मेरी पहचान। 2025 की क्या है? समृद्ध हरियाणा, विरासत है विकास। वो 17 की भी पूछ लेगा, उसकी मर्जी है। समझ में आया? वो 22 की भी पूछ लेगा, 21 की भी पूछ लेगा। कौन से नंबर का ये गणतंत्र दिवस? 76वां। क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? सीएम साहब कहाँ आएंगे? रेवाड़ी में। राज्यपाल कहाँ आएंगे? फरीदाबाद में। ट्रिक बनाओ। ट्रिक बनाओ ताकि इसका याद रहे, क्योंकि झंडा से क्वेश्चन आता है कि कहां कहां झंडा फहराया। रेफरी सीएमजी। ठीक है। अरे बन गई। रेफरी सीएमजी। रेवाड़ी में सीएम ने, फरीदाबाद में गवर्नर ने। बना लो अपनी ट्रिक अपने आप से, और भूल जाओ तो मैं यही हूं। मैंने तुम्हारे सामने ही बनाई है, मां कसम। मुझे, मैंने बना दी, मुझे मुझसे कभी पूछ लियो। अरे रेफरी सीएमजी, बात खत्म।
इतनी बड़ी ट्रिक बढ़ानी ही नहीं छोटी सी बात के लिए। सर बना लो ना, क्यों वो कर रहे हो। ठीक है बेटा, चलो। हरियाणा का तो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल गुजरी महल को बोलते हैं बेटा। 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने। हमारे यहाँ क्या नहीं किया जाता लोक नृत्य में? निष्पादन, डमरू, लूर, और क्या ये रफ। हरियाणा में लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, तो पुरुषों द्वारा तो लूर नहीं किया जाता, लूर महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। इस लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा, मतलब कौन सा डांस पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? सारे नागिन डांस। लूर का मतलब ही बालिका होता है, और लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। तो दो क्यों बता रहे थे? निष्पादन का मतलब एक्टिविटी, नागिन डांस ऐसे वाला समझ रहे हो? निष्पादन का मतलब उसको कि ये चीज। तो बेटा कितना आसान क्वेश्चन था। लूर का मतलब ही बालिका होता है। लड़कों का तो नागिन डांस और दारू पी के टी शर्ट फाड़ना, प्राणी खिनाना, गद्दे उल्टी गिरना, ये लड़कों का लोक नृत्य है। पंडित लक्ष्मीचंद, कितनी बार बता चुका हूं, पंडित लक्ष्मीचंद का गांव जंती कला सोनीपत। बताया होगा बैच में भी, हर बार बताता हूं कि दादा लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि की उपाधि दी गई है। नारी में तो रवि दहिया का जन्म हुआ। 57 किलो कैटेगरी, जापान टोक्यो कुश्ती में 57 कुश्ती सिल्वर मेडल। 3 सितंबर 1992 रोहतक मोखरा गांव। 58 किलो कैटेगरी, साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। 1478 फरीदाबाद से ही सूरसागर सूरदास सुरावली ब्रजभाषा के कवि अकबर के समकालीन सूर सम्मान 2006 5 लाख रुपए की राशि। जयंती कला सोनीपत इधर राइट आंसर। इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी खुल रही है सोनीपत में, अटेरना गांव में। फिर क्वेश्चन आ गया, दादा लक्ष्मीचंद मूवी में किसने मुख्य रोल किया? यशपाल शर्मा ने। यशपाल शर्मा कहां के? हिसार के बेटा। जब भी 4 ऑप्शन देखो, उन 4 ऑप्शनों में से आपको ध्यान रखना। आज सीएम साहब का बर्थडे है, 25 जनवरी 1970 को। अम्बाड़ा के मिर्जापुर गांव में जन्म हुआ था। एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद 1990 में आरएसएस ज्वाइन कर ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, करनाल कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे। फिर 14वें नंबर की सीरीज में पहली बार मनोहर लाल खट्टर ने जब इस्तीफा दिया तो 12 मार्च 2024 को शपथ ली। फिर 15वीं विधानसभा में 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ली। लाडवा से कांग्रेस के मेवा सिंह को हराकर वो विधायक बने, और विधायक बन के अपने मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री आर्टिकल 164 में। और आज मेरी बहन का बर्थडे है, सोनू। हैप्पी बर्थडे मेरी बहन। आपकी भी बहन, हमारी भी बहन है भाई। ठीक है, तो इस भाई की लाज रखना। कहीं वहां कोर्ट में खड़े होकर ऐसे कह दे मैं तो जानती नहीं कौन है, अरे मारेंगे फिर तो। पहला सीएम जिसका जन्म हरियाणा बनने के बाद हुआ। सूरदास की डेट ऑफ बर्थ 1492 है। हाँ, मतदाता दिवस है बेटा। 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। आर्टिकल 324 भाग नंबर 15। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं। सेशन को लाइक नहीं कर रहे, बेईमानी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म है। नायब सिंह है सर। गुस्सा क्यों होंगे? हरियाणा को बहुत अच्छा शासन कर रहा है।
गुस्सा तो उनको आएगा जिनको जातिवाद का कीड़ा होगा, हमें गुस्सा किस बात का। खैनी साहब हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया बच्चे पढ़ाई पे नौकरी लगे हैं, एक उम्मीद जगी है, सूटकेस में पैसे नहीं जाते। हम्म। क्यों? यूट्यूब पर बेटा टाइम नहीं मिल पाता है, ऐप वालों के लिए टाइम मिल जाए थोड़ा है। खुद की भी पढ़ाई होती है, खुद के भी कंटेंट तैयार करना होता है, खुद भी पढ़ना होता है। ठीक है बेटा, हर गांव से जो भी ऑप्शन मिले उसको लपेट दिया करो। ये देखो, असीगढ़ का किला, तलवारों का किला, पृथ्वीराज चौहान, 1192 तराइन का प्रथम, दूसरा, कौन सी सदी? 12वीं सदी। आ गया बस क्वेश्चन ऐसे ही। सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज। बताओ फटाफट। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हांसी थी बेटा, हांसी में एक किला, ध्यान रखना, ठीक है, हांसी में किला है। तराइन का प्रथम युद्ध हार गए, जीत गए थे, दूसरा हार गए मोहम्मद गोरी से, फिर मोहम्मद गोरी ने इसे अजमेर का शासक बना दिया। क्वेश्चन आया था एचएससी ने कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को कहां का शासक बनाया गया? अजमेर। और ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम थे, द्वितीय थे, तृतीय थे, इसको बोलते हैं तृतीय बेटा, ठीक है। फिर इसको सिरसा में फिटकरी मारकर अंधा कर दिया। इसका दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई ने कौन सी इसकी वो लिखी आत्मकथा? पृथ्वीराज रासो लिखी बेटा, ठीक है। चलो, ये शताब्दियों वाले क्वेश्चन आते हैं, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी जो भी है। साक्षरता दर सबसे अधिक है, क्वेश्चन कितना प्यारा है बताओ। साक्षरता दर वाला, इतनी बार लपेट चुका हूं इस क्वेश्चन को, हजारों बार। अगर वो 100 डाटे भी तैयार करे साक्षरता के, तब भी गलत नहीं करके आना है, चाहे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ ले। करवा रखा है ये साक्षरता वाला। कितनी है गुरुग्राम की? गुरुग्राम की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट, साक्षरता का मतलब होता है बेटा अक्षरों का ज्ञान। भारत की कितनी है टोटल देश की? 75.04। हरियाणा की कितनी है? 75.05। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था एचसीएस में। हरियाणा की रैंक कितनी है? 15वीं स्टेट को, राज्यों में हरियाणा की रैंक 22वीं स्टेट और यूटी में। सबसे टॉप कौन है? केरल, 93.16। सबसे कम किसकी? बिहार की, 63.99। हरियाणा में क्या है? हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84.06%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.98%। अगला क्वेश्चन, पुरुष साक्षरता में टॉप कौन है? रेवाड़ी। कौन है? रेवाड़ी। कितनी है? 91.44%। सबसे कम महिला साक्षर पुरुष लिख लो पहले तो, पुरुष मेवात। कितनी है? 69.99%। महिला पूछे तो टॉप गुरुग्राम 77.88% बेटा। महिला कम पूछे तो मेवात 36.06%। अब यहां से क्वेश्चन बताओ, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है राज्य की? बताओ, राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है और राज्य की शहरी साक्षरता कितनी है? कमेंट करके बताना सेशन कैसा रहा और इनका आंसर बताना, ठीक है। कल 12 बजे वीकली टेस्ट होगा। 12 बजे वीकली टेस्ट नहीं होगा तो 12 बजे मैराथन होगी, सारे लाइव जुड़ना, ठीक है। टेस्ट तैयार है,
तो मैराथन 10 बजे कर लेंगे। अगर टाइम मिला तो टेलीग्राम पर अपडेट रहना, ठीक है, क्योंकि रिपब्लिक डे पर मजा आता है पढ़ने का। ठीक है, सेशन कैसा रहा ऑफलाइन कमेंट जरूर करना। नए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। सोनू प्रजापति, ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक है, लवी सभी को वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।